भी। और आज जांजगीर चांपा की इस धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, मुझे बताओ, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले शहीद वीर नारायण सिंह जी, शहीद गुंडाधुर जी और संत गुरु घासीदास जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना होगी। मित्रों, मैं पहले चरण में घूम कर आया हूं। पहले चरण में क्या हुआ है बताऊं मैं आपको? बताओ, जानना है? पहले चरण में भूपेश कक्का साफ हो गए। पहले चरण ने ही तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, अब तो ये सट्टेबाज जो सट्टा लगाते हैं वो भी कहते हैं कि सट्टेबाज भूपेश कक्का की सरकार जाने वाली है। आज मैं यहां आया हूं तब हमारे श्री नारायण चंदेल जी और लहरे जी को जिताने की अपील करने आया हूं। नारायण चंदेल जी छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। हजारों करोड़ के भूपेश कक्का के घपले घोटाले चंदेल जी ने खुले किए। जोर से ताली बजाओ चंदेल जी को। 3-3 बार आपने इनको, चंदेल जी को जिताकर भेजा है और आज चंदेल जी ना केवल जांजगीर चांपा, पूरे छत्तीसगढ़ के गरीबों की आवाज बनकर नारायण जी उभरे। और हमारे लहरे भी एकदम युवा प्रत्याशी जो देशभक्ति और गरीबों की सेवा से तरबोर है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूं, लहरे को एमएलए बना दो, इनका भविष्य बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। माताओं, भाइयों, बहनों, जांजगीर चांपा को कोसा, कांसा, कंचन की भूमि मानते हैं, मगर ये भूपेश कक्का की सरकार ने कोसा कपड़े से जुड़े हुए सारे काम करने वाले कारीगर को पिछले 5 साल में बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ये कारीगर ज्यादातर देवांगन समाज से आते हैं, उनकी कोई सूद नहीं ली। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, देवांगन समाज के और बाकी सारे कोसा कपड़े से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए, कारीगर को लिए हम स्पेशल पैकेज लाकर उन कोसा उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, ये भूपेश कक्का के राज में आए दिन माताओं, बहनों, महतारियों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है। जांजगीर चांपा जिले में 55 साल की एक माता को निर्भया कांड की तरह अपमानित किया गया और भूपेश जी जवाब नहीं देते। यहाँ इतनी सारी माताएं, बहनें बैठी हैं, मैं पूछना चाहता हूं, माताओं के सम्मान की, बहनों के सम्मान की, बेटियों के सम्मान की राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ये नहीं करेंगे, मगर हमने मोदी गारंटी दी है। हमारे घोषणा पत्र में कहा है, आप कमल फूल की सरकार बना दो, कमल फूल की सरकार बना दो
महतारी वंदन योजना के तहत हर माता बहन को 12,000 रुपया प्रति माह हम देने का काम करेंगे। 12,000। भाई और बहनों, भाजपा ने 12,000 की घोषणा कर दी। भूपेश कक्का को मालूम है कि वो आने वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा हम 12,000 नहीं कुछ ज्यादा दे देंगे। मगर भूपेश कक्का, जिनकी खुद की कुछ गारंटी न हो, इसकी गारंटी को भला कौन मानेगा? मानेगा क्या? जोर से बोलो, मानेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र का एक एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी, उसका पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी अभी घोषणा पत्र घोषित होने के बाद एक वीडियो बाहर आया है, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता बहनों माताओं का फॉर्म भराने जा रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस को फोन किया जाता है। अरे भूपेश कक्का, क्या कर रहे हो आप? हमारे भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को तो नहीं पकड़ते हो, वे माताओं बहनों को 12,000 रुपया देने वाले कार्यकर्ताओं को पकड़ते हो। कर लो भाई, जितना कर सकते हो। मुझे मालूम है भूपेश कक्का की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरे साथ बोलिए, सभी मातारी भी बोले, भूपेश कक्का की उल्टी गिनती। 3 दिसंबर को ये सरकार जाने वाली है। आप डरा धमका कर ये काम नहीं कर सकते। भाई और बहनों, 2 दिन पहले दीपावली थी, पटाखे जलाए या नहीं जलाए? अरे जोर से तो बोलो। मगर इस बार देखो, 3 बार दीपावली मनानी है, 3 बार मनाएंगे। अरे मगर पूछो तो खरा, क्यों 3 बार मनानी है? मैं बताओ? अरे बताओ, बताओ। देखो, एक दीपावली आपने मना ली, मनाई ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर बने तब मनानी है। ये छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है भाई। आपका भांजा अपने स्थान पर 550 साल के बाद फिर से बैठने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया, लटकाया, भटकाया। मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया, और अब प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी करने जा रहे हैं। मुझे बताओ भाई, रामलल्ला के दर्शन करने हैं ना? अरे जोर से बोलो, करने हैं ना? ये माताएं बहनें बताए, करने हैं ना? मगर खर्चा होगा या नहीं होगा? मत करना खर्चा। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, हमारी गारंटी है सारे छत्तीसगढ़ वाले को बारी बारी अयोध्या का दर्शन करने का मौका हम देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से हमारे मान बिंदुओं का अपमान किया है। मोदी जी ने न केवल अयोध्या में राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने टूटा तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया। मोदी जी ने बद्री धाम और केदार धाम का पुनरुद्धार किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, और साथ साथ महाकाल लोक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये भूपेश कक्का, उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। रमन सिंह जी के 15 साल के शासन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया। भूपेश कक्का, आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया, एटीएम बनाकर। जब भी कांग्रेस पार्टी को पैसा चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार का कार्ड स्वैप करते थे और अंदर से पैसा कांग्रेस पार्टी को जाता था। हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला करा। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां जाता हूं वह सब जगह कहते हैं 30% भूपेश कक्का। क्या कहते हैं? 30%। जोर से बोले 30%। इन्होंने शराब के घोटाले में 2000 करोड़ खाया। कोयला परिवहन के घोटाले में 540 करोड़ खाया। प्रधानमंत्री अन्न योजना में हजारों करोड़ का घोटाला किया। 6000 करोड़ का पीडीएस का घोटाला किया। 5000 करोड़ का महादेव ऐप का घोटाला किया। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा और जहां पर चंद्रयान उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर महादेव का सम्मान किया। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? सट्टे की ऐप का नाम महादेव रख दिया। अरे भूपेश कक्का, महादेव का अपमान क्यों रख देते हो? भूपेश ऐप रख देते, आप महादेव ऐप क्यों रखे? अब स्थिति ऐसी होती है, कोई महादेव का स्मरण भी करता है आसपास में, महादेव महादेव बोलता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि क्या हो गया, कौन आया, महादेव महादेव कर कर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। और मित्रों, मैंने देश भर में मेरे आयु में कई घोटाले सुने। किसी ने बोफोर्स तोप में घोटाला किया, किसी ने 2G में किया, किसी ने जीप में किया, किसी ने हेलीकॉप्टर में किया, मगर आज तक गाय के गोबर में मैंने घोटाला नहीं सुना था। ये भूपेश कक्का ने घोटाला कर गाय माता के गोबर को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी घोटाला करने का काम किया। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये हजारों करोड़ का घोटाला करने वाली कक्का सरकार फिर से लानी है क्या? जोर से बोलो, लानी है क्या? भाई और बहनों, यही आवाज जो आज जाजपुर में सुनाई पड़ती है, चांपा में सुनाई पड़ती है, वही आवाज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में सुनाई पड़ती है कि इस बार कमल फूल की सरकार बनेगी। इन्होंने युवाओं के भर्ती घोटाले में घोटाला किया। पूरे भारत में कहीं पर दलित युवा निवस्त्र होकर जुलूस नहीं निकाले। रायपुर में दलित युवाओं ने निवस्त्र होकर जुलूस निकालना पड़ा। मैं आज युवाओं को कहकर जाता हूं, हमारा मोदी गारंटी है 1 लाख रिक्त सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एम्स के तर्ज पर हर एक संभाग में सिम्स बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और IIT के तर्ज पर CIT बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हजारों युवाओं को CIT में एडमिशन देकर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल, कितना भाई? जोर से बोलो, कितना? 21 क्विंटल धान 3100 रुपया से
भाजपा सरकार खरीद करेगी, हर किसान का खरीद करेगी। छत्तीसगढ़ के सारे किसानों को इससे बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता। मित्रों, ये जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये ओबीसी विरोधी पार्टी, पिछड़ा वर्ग विरोधी। इतने सालों से ना काका साहब कालेकर कमीशन का, ना मंडल आयोग का कांग्रेस ने अमल किया। जब मंडल आयोग को जमीन पर उतारा गया, राजीव गांधी ने विरोध किया था और 70 साल से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम। नीट में, मेडिकल में, एमबीबीएस और एमएस में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया। आईआईएम में पढ़ने वाले सभी पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 1 लाख रुपया का स्कॉलरशिप दिया। अपने मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों को पिछड़ा वर्ग का बनाकर पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार में सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। माताओं, भाइयों और बहनों, मुझे ये बताओ कि आप मुझे एक बात बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को बचा कर रखी थी। अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण धारा 370 बचाकर आतंकवादियों को पनाह देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस वक्त ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो यार, नहीं जानते हो यार? जानते हो ना? अरे जानते हो ना? ये राहुल बाबा संसद में मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, कहते थे मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने पूछा भला क्यों न हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आपके समय में देश भर में बम धमाके होते थे, नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएफआई पर बैन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ रोहिंग्या घुसपैठियों को पर भी नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे तिरंगे झंडे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। G20 कर दुनिया के कूटनीतिक क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाई और बहनों, मैं आज
यहां पर आया हूं, आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आने वाले दिनों पे डबल इंजन सरकार बनानी है, फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में खुशहाली लानी है। कोई भुवनेश्वर साहू शहीद न हो तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार के समाज की रचना करनी है और इसके लिए कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? आगे आओ भाई दोनों लोग। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाओगे? 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।